हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले आपको दो प्रैक्टिस सेट कवर करा दिए हैं। आज का जो हमारा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट पेपर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को ना गंवाते हुए हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? क्या है? जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है यानी बनता है और जल से H2O से या H2O में घुलता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ए एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन है बी दंतवल्क, ऑप्शन है सी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन है डी। तो इनमें से देख लेते हैं जो हमारा सही उत्तर है। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी दंतवल्क। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास है विसरण, ऑप्शन है बी परासरण, ऑप्शन है सी ब्राउनीगत, ऑप्शन है डी संपीड़िता। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। सी ऑप्शन सही है, ब्राउनी गति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डॉट डॉट कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में, ठीक है, जल क्या होगी? वाष्प डॉट जल की बूंदों में क्या होता है? परिवर्तित होती है। वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए विसरण, ऑप्शन है बी संघनन, ऑप्शन है सी वाष्पीकरण, ऑप्शन है डी ऊर्ध्वपातन। तो जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो है बी संघनन। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप डॉट डॉट होता है। ऑप्शन है आपके पास ए तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, ऑप्शन है बी शीतलन, ऑप्शन है सी तापमान में वृद्धि, ऑप्शन है डी तापन। ऑप्शन जो हमारा इनमें से सही हो जाएगा वो होगा बी शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए चालन, ऑप्शन है बी संवहन, ऑप्शन है सी विकिरण, ऑप्शन है डी अभिवहन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संवहन। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए ऊष्मारोधन, ऑप्शन है बी विकिरण, ऑप्शन है सी संवहन, ऑप्शन है डी चालन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी चालन। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए वक्रता का केंद्र, ऑप्शन है बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन है सी ध्रुव, ऑप्शन है डी वक्रता की त्रिज्या। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ध्रुव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? ठीक है, कैसा पूछा गया? उल्टा पूछा गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? वन परिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन है बी तालाब परिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन है सी मरुस्थल, ऑप्शन है डी चारागाह।
तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बी, तालाब। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपको कैसा वीडियो लगा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ए पंजाब, ऑप्शन है बी हरियाणा, ऑप्शन है सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है डी उत्तराखंड। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के स्थापक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए गौतम, ऑप्शन है बी बद्रयान, ऑप्शन है सी पतंजलि, ऑप्शन है डी कपिल ऋषि। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कपिल ऋषि। ठीक है, ये सही हो जाएगा, कपिल ऋषि। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन है ए वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन है बी वहां पुस्तक रखी जाती थी, ऑप्शन है सी वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन है डी वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। इनमें से जो सही उत्तर है वो हमारा है ए ऑप्शन, सही हो जाएगा। ठीक है, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये पूछा गया है आपसे, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है ए गेहूं, ऑप्शन है बी मक्का, ऑप्शन है सी जौ, ऑप्शन है डी चावल। तो हम देख लेते हैं इनमें से जो हमारा सही है वो कौन सा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? ऑप्शन है ए कपिलवस्तु, ऑप्शन है बी अंग, ऑप्शन है सी मगध, ऑप्शन है डी गंधार। इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए कपिलवस्तु। कौन सा हो जाएगा? कपिलवस्तु, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलीबाग किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन है बी मित्रिका राजवंश, ऑप्शन है सी पाल राजवंश, ऑप्शन है डी सोलंकी राजवंश। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सोलंकी राजवंश। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डॉट डॉट की वृद्धि हुई। ठीक है, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई ये आपसे पूछा गया, डॉट डॉट में भरना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 8.0%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन है सी 9.0%, ऑप्शन है डी 7.3%। तो देखना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है हमारा। तो सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही है, 7.3%। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, जूट। ऑप्शन है आपके पास ए पहला, ऑप्शन है बी 10वां, ऑप्शन है सी 15वां, ऑप्शन है डी 5वां। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए पहला।
ठीक है, जूट के मामले में उत्पादन में पहला नंबर है किसका? भारत का। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है ए कांगो लोकतंत्र की गणराज्य, ऑप्शन है बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन है सी अल्जीरिया, ऑप्शन है डी सूडान। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन है? सी ऑप्शन सही है, अल्जीरिया। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन है आपके पास ए शीत शरद ऋतु, ऑप्शन है बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन है सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन है डी शीत तटवर्ती। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास ए मालदीव, ऑप्शन है बी श्रीलंका, ऑप्शन है सी मॉरिशस, ऑप्शन है डी सूरीनाम। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, कार्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक, ये उत्तर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाच, ठीक है, नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, कथक। कौन सा हो जाएगा? कथक ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमारा ऑप्शन है ए 1959, ऑप्शन है बी 1969, ऑप्शन है सी 1957, ऑप्शन है डी 1947। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए उत्तर हमारा सही है, 1959 में। ठीक है, स्थापना हुई थी कानपुर में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए 1885, ऑप्शन है बी 1887, ऑप्शन है सी 1890, ऑप्शन है डी 1991। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी 1887। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला, चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? ऑप्शन है आपके पास ए जहांगीर, ऑप्शन है बी हर्ष, ऑप्शन है सी बाबर, ऑप्शन है डी हुमायूं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ए जहांगीर। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास ए ट्रू ब्लू टूडेज, ऑप्शन है बी टूडेज बेस्ट थिंग, ऑप्शन है सी थ्रोबैक थर्सडे, ऑप्शन है डी टेस्टेड बैंक टाइम। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए इंस्टाग्राम, ये तो है, तो इसको हम कट कर देते हैं।
गूगल ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते, ट्विटर ये भी है, फेसबुक ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा, सी गूगल ये नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, ठीक है। गूगल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक। इस चीज को याद रखना है आपको, ये वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी पॉइंट है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन है बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन है डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन है, ए केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के परिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो हमारे पास ए ऑप्शन में देख लेते हैं, भारत की संसद, ऑप्शन है बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है सी केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन है डी भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारे पास इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास, ए 1947, ऑप्शन है बी 1986, ऑप्शन है सी 1971, ऑप्शन है डी 1962। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन सही है, 1962, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। राष्ट्रीय एकता परिषद की सबसे पहले बैठक जो हुई थी सन 1962 में हुई थी, ठीक है। राज्य विधान परिषद बनाने का या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने का और समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है आपके पास, ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन है बी भारत की संसद, ऑप्शन है सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है डी भारत के राज्यपाल। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी भारत की संसद, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए 403, ऑप्शन है बी 396, ऑप्शन है सी 420, ऑप्शन है डी 346। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए 403, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है या किसे है? ठीक है, राज्य के महाअधिवक्ता, ऑप्शन है बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन है सी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन है डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ए, किसके पास होता है? राज्य के महाअधिवक्ता के। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास, ए 1885, ऑप्शन है बी 1947, ऑप्शन है सी 1862, ऑप्शन है डी 1858। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1862, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन है सी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन है डी उच्चतम न्यायालय। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये हमारे पास सही उत्तर है। अप्रैल 2000
2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए आर एस सरकारिया, ऑप्शन है बी एम एस पुंची, ऑप्शन है सी बी पी मंडल, ऑप्शन है डी पी वी राजमन्ना। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी। बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 268 से 293 तक, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 300 से लेकर 310 तक, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 245 से 255। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 245 से 255। ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास ए भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन है बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन है सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन है डी भारत का प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ए भारत निर्वाचन आयोग। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है आपके पास ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन है सी मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन है डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।